राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा मैं कैसे करती हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप घर के काम के साथ में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर लेती हैं। साथ ही लोगों का कमेंट ये भी आता है कि आप अनियन गार्लिक खाती हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हैं। तो इसी पर मैं वीडियो लेकर के आई हूँ और बहुत ही कम समय में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से। देखिए, मैं ज़्यादा तामझाम लड्डू गोपाल की सेवा में नहीं बताती हूँ, ना ही मैं खुद करती हूँ। बहुत ही सरल तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, क्योंकि हमारे जो भगवान हैं श्री हरि विष्णु बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और सरलता से ही लड्डू गोपाल को यानी श्री हरि विष्णु जी को पाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों की आप वीडियोस देखती होंगे और उसमें लड्डू गोपाल के बहुत सारे नियम बताए जाते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा में कोई भी ऐसे नियम नहीं है जो आप उनको फॉलो नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएंगे। तो आप जब तक चाहें तब तक लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। आपका ऐसा नहीं है कि मन नहीं कर रहा है लड्डू गोपाल की सेवा करने का, या लड्डू गोपाल की सेवा आप लोगों को बोझ लगने लगी है, और बहुत ही भाव के साथ में आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। जिस प्रकार मैं करती हूँ आपको उसी प्रकार से आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। मैं ज़्यादा अधिक जल्दी नहीं उठती हूँ। मैं लगभग अगर मुझे कहीं जाना होता है तो 5:30 बजे उठ जाती हूँ, वरना मैं पौने 6 बजे उठती हूँ। उसके बाद मैं उठ करके पूजा वाले कमरे में और किचन में झाड़ू पोछा कर देती हूँ, और नहाने जाने से पहले मैं सब्जी छौंक कर जाती हूँ। उतनी देर में सब्जी बन जाए। जब मैं नहा कर आती हूँ तो सब्जी 1-2 बार चला देती हूँ, उसके बाद सब्जी बन जाती है। और इस तरह से काम को मैंने मैनेज कर रखा है कि कम समय में मेरा काम अधिक हो जाए। जो भी सब्जियां रात को काटने वाली होती हैं वो रात को काट करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल भी जाते हैं, पति भी ऑफिस जाते हैं। नहाने के आने के बाद में मैं लड्डू गोपाल को जगा देती हूँ। जगाने के बाद में लड्डू गोपाल को ऐसे ही बिठा रहने देती हूँ, और लड्डू गोपाल के पास में ही मैं रात में कुछ ना कुछ उनके पास एक टिफ़िन में खाने के लिए रख देती हूँ। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं या जो भी फल फ्रूट होते हैं या जो ख़राब चीज़ नहीं होती हैं, वो एक बॉक्स में लड्डू गोपाल के पास रखती हूँ, जिससे उनको भूख लगे उसका सेवन कर सकें। अब मैं आ जाती हूँ लड्डू गोपाल को जगाने के बाद में अपनी फिर से किचन में, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए लंच बनाना है, पति के लिए लंच बनाना है। जो भी मेरा किचन का काम होता है मैं उसको पूरा कर लेती हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, जो कि मेरे बच्चों का स्कूल का जो टाइमिंग रहता है वो 8 बजे का रहता है। सर्दी गर्मी हमेशा 8 बजे के स्कूल रहते हैं, जिससे मुझे बच्चों को 7:30 बजे घर से लेकर जाना होता है उनको छोड़ने के लिए। जब घर वापस आती हूँ तो पति उतनी देर में स्नान वगैरह करके रेडी हो जाते हैं। उनको नाश्ता दे देती हूँ, उनको लंच दे देती हूँ, और वो ऑफिस के लिए चले जाते हैं। अब जो भी मेरे किचन में काम पड़ा हुआ है, बाकी का घर में जो भी कार्य पड़ा हुआ है, मैं उसको फिर करती नहीं हूँ। उसके बाद में मैं करती हूँ लड्डू गोपाल की सेवा। लड्डू गोपाल को जो भी पूजा के बर्तन हैं और जो मैंने फूल वगैरह मंदिर में बिखरे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं, उनको सबको मैं क्लीन करती हूँ, फूलों को हटाती हूँ, पूजा के बर्तन साफ़ करती हूँ। उसके बाद में मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। स्नान के बाद में लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती हूँ, पूजा सेवा करती हूँ, जो भी भोग प्रसाद होता है वो लगाती हूँ, और उसके बाद में मैं फिर जो भी घर के कार्य होते हैं उनमें लग जाती हूँ। तो देखिए, मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करना बताया है। ये हर महिला कर सकती है, बहुत आसान तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं। हमारे लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो है हमारे घर के कार्य। सभी लोगों की जिम्मेदारी है हम लोगों पर, तो वो सारे कार्य हमें पहले पूरे करने हैं, और लड्डू गोपाल की सेवा तो हम बाद में भी कर लेंगे, फुर्सत से कर लेंगे। भगवान कहीं नहीं जा रहे हैं, वो घर पे ही हैं। हम पूरे दिन उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं। लेकिन आप जब जो घर के कार्य करते हैं उस समय पे या तो भजन चला दीजिएगा फ़ोन में, या फिर आप चाहें तो राधा राधा नाम गुनगुना सकते हैं। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो आपकी पूजा से ही जुड़ जाए। गृहस्थ जीवन में पूजा सेवा करना बहुत आसान होता है, और गृहस्थ जीवन में जो हम महिलाएं हैं, हम लोग हैं, हमें बहुत सारी ऐसी छूट मिली हुई होती हैं कि हम जो घर के कार्य हैं पहले उनको करें, उसके बाद में हम भगवान की पूजा सेवा करें। और जैसे भी आप टाइम मैनेज करना चाहेंगे वैसे हो जाएगा, अगर नहीं करना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। साथ ही बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि तो अब हम लड्डू गोपाल का भोग प्रसाद कैसे बनाएं।
अगर घर में अनियन गार्लिक की सब्ज़ी बनती है या प्रयोग होता है, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, लड्डू गोपाल की जो सेवा करना चाहते हैं वो हर हालत में, हर सूरत में कर सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल के लिए अगर आप चाहें तो अलग से कोई भोग प्रसाद बना सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी रहती होंगी जिसका भोग लगा करके लड्डू गोपाल की आप सेवा कर सकते हैं। दूध होता है, दूध का भोग लगा करके लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। गाय की पहली रोटी निकालते हैं, उसी से दूसरी रोटी आप लड्डू गोपाल के लिए निकाल करके घी से या दूध में मीड करके डाल करके उसको दे सकते हैं, या चूरमा बना सकते हैं उसके रोटी का। आप बहुत सारे तरीके से लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, बिस्किट का भोग लगा सकते हैं, या ऐसा भोग एक बना करके रख सकते हैं आप 1 हफ्ते के लिए, जिससे आप लड्डू गोपाल को सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में भोग लगा सकें। रात्रि को तो आप दूध का भोग लगा ही सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लड्डू गोपाल की सेवा भोग लगा करके कर सकते हैं। और मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी जो सूजी होती है उसको भून करके रख लेती हूँ, जिससे मैं लड्डू गोपाल के लिए 2 बार सूजी का हलवा बना लेती हूँ। तो 2 दिन का, 3 दिन का, तो इस तरह से आप भोग प्रसाद लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। नमक पारे बना करके रख सकते हैं, चने हैं मीठे वाले बना सकते हैं, और जो सेब होते हैं बेसन वाले, मीठे वाले, गुड़ वाले, वो बना कर रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो लड्डू गोपाल की आप सेवा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी सुबह मॉर्निंग में मैंने लड्डू गोपाल को जो भी संतरे हैं उसका भोग लगा दिया है, ड्राई फ्रूट्स हैं उसका भोग लगा दिया है। और जिन लोगों के यहाँ पर लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल होता ही नहीं है, ये तो स्वयं राधा रानी की कृपा है। और अगर आपके यहाँ लहसुन प्याज का प्रयोग होता है और घर के सदस्य खाते हैं और आप मना करते हैं, तो इस चीज़ के लिए झगड़ा ना करें, क्योंकि लहसुन प्याज कोई मांसाहार भोजन नहीं है, वो भी एक सब्जी के रूप में ही है, आप खा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा हम 10-11 बजे कर पाते हैं, घर के कामों से फ्री नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमारे लिए सबसे पहला जो कार्य है, घर के लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना है, वही कार्य हमारी पूजा है। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, तो वही हमारी कर्म है, वही हमारी पूजा है। बस जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके साथ में बस भगवान का नाम जप करते रहिएगा। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनका भी आप नाम जपना चाहें, उनका नाम जप सकते हैं, भजन चलाकर भजन सुन सकते हैं, तो वही आपकी पूजा है। उसके बाद में आप जब भी फ्री होते हैं, 10 बजे, 11 बजे, लड्डू गोपाल की भी पूजा सेवा उस समय आप कर सकते हैं। हम महिलाओं को वैसे तो जल्दी उठना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो जैसे मैं 7:30 बजे बच्चों को छोड़ने जाती हूं, उससे पहले स्नान कर लेती हूं, और उसी से पहले मैं लड्डू गोपाल को जगा भी देती हूं। उसके बाद रही लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करने की बात, तो मेरे पति 8:30 बजे जाते हैं, उसके बाद ही लड्डू गोपाल की मैं पूजा सेवा कर पाती हूँ। तो लगभग मुझे पूजा करते करते 9, 9:30 बज जाते हैं। 9:30 बजे तक मेरी पूजा पूर्ण हो जाती है, और बाकी के जो घर के कार्य होते हैं मैं पूजा करने के बाद करती हूँ। और अगर आपके कोई प्रश्न है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है, वो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। लड्डू गोपाल की इससे सरल पूजा सेवा किसी भी वीडियो में आप लोगों को नहीं मिल सकती है, और ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ गलत बताऊंगी, क्योंकि मैं इसी प्रकार से पूजा सेवा करती हूँ। अगर मैं आप लोगों को कुछ गलत बताऊंगी तो उसका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा, मुझे दोष लगेगा। वीडियो अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगली और वीडियोज़ के लिए। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। राधे राधे।